सो हेलो गाइस, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ये क्लास 12th हिस्ट्री का 11th चैप्टर है, विद्रोही और राज। हम इसमें टॉपिक फर्स्ट पढ़ रहे हैं 1857 का विद्रोह। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि 1857 में किस तरह सिपाहियों ने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। 10 मई 1857 दोपहर मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया। यानी कि सिपाहियों ने शुरुआत कहाँ से हो रही है विद्रोह की? मेरठ से, मेरठ छावनी से 10 मई को दोपहर में हो रही है। और अब शुरुआत पैदल सैनिकों से होती है, फिर घुड़सवार फौज शामिल होते हैं, फिर शहर में फैलता है और शहर में जितने भी आम लोग होते हैं सब सैनिकों के साथ जुट जाते हैं इस विद्रोह के लिए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा किया। शस्त्रागार मतलब हथियार, गोला बारूद जहाँ पे रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। अंग्रेज़ों को निशाना बनाया गया। बंगले फूके, दफ्तर, जेल आदि, डाकखाने, सरकारी खजाने, टेलीग्राम लाइन काटी। सो देखिए, फिर अंग्रेज़ों को निशाना बनाया। सिपाहियों ने उनके बंगले फूक दिए, दफ्तर, जेल सब में आग लगा दी और टेलीग्राम लाइन को काट दिया गया। 11 मई 1857 यानी कि उसकी सुबह तक लाल किले पर सिपाहियों का एक जत्था पहुंचा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर से अपनी समस्या बताई। सिपाहियों ने उनको अपनी समस्या बताई और रमज़ान का महीना चल रहा था। मुगल शाह को एक भारी शोर सुनाई दिया तो सिपाहियों ने उनको अपनी समस्या बताई। समस्या ये थी कि सूअर और गाय की चर्बी से बनी कारतूस से मुंह से छीलना। यानी कि उनको ज़बरदस्ती कारतूस को मुंह से खींचने के लिए फोर्स किया जा रहा था, अंग्रेज़ों ने करा था। तो इस वजह से उन्होंने अपना विरोध चलाया। ये भी बताया गया उन्होंने कि हम अंग्रेज़ों को मार कर आए हैं। फिर बहादुर शाह जफर ने मंजूरी दी। इसके बाद आंदोलन को बढ़ाया गया कि अब यह मुग़ल शासक के नाम से चलाया जा रहा था। फिर बादशाह जफर ने अपनी मंजूरी दे दी कि जाओ करो, और ये उनके नाम से चलाया गया क्योंकि उनके पास अब कोई चारा ही नहीं था। मुग़ल बादशाह के पास वो सिपाही बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। अब ये भी बताया, बहादुर शाह जफर ने मंजूरी दी। इसके बाद आंदोलन को बल मिला कि अब ये मुग़ल शासकों के नाम से चल रहा था। तो मैंने अभी बताया कि मुग़ल शासक के नाम से अब चल पड़ा। विद्रोह में आम लोग शामिल हुए। अब ये विद्रोह लखनऊ, कानपुर, बरेली, साहूकार और अमीरों को भी निशाना बनाया गया। लोग इन्हें अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे क्योंकि ये जो अंग्रेज़ होते थे, अंग्रेज़ों के ये पिट्ठू होते थे। किसानों का ये शोषण करते थे साहूकार। तो ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? ये टॉपिक मैं आशा करती हूँ समझ आ गया होगा।